जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार। आज हम चलिए शुरू करते हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के क्लासेस। क्या डी फार्मा सेकेंड ईयर के क्लासेस को हम शुरू करते हैं। ये जितने भी अब इधर अभी देखिए, आपका रिजल्ट का कोई आता पता कुछ है नहीं, मतलब रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। ठीक, उससे पहले बहुत सारे लोगों ने कमेंट में कहा सर जल्दी से सेकेंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट करिए। तो हम क्या करिए, उसी के अकॉर्डिंग देखते हुए क्या करिए, सेकेंड ईयर का सिलेबस अभी हम क्या करेंगे, सिलेबस के अंदर इंटर नहीं करेंगे। देखिए, कोई भी चीज जानने से पहले उसके बारे में हमें, मतलब कहीं जैसे आप कहीं मार करने जा रहे हैं तो उसके पहले हमें क्या करना, सब कुछ अस्त्र शस्त्र सब कुछ लेकर तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, इंटर करने से पहले सेकेंड ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कैसे कैसे पढ़े जाते हैं, कितने प्रैक्टिकल हो सकते हैं, कितने थ्योरी वाले होते हैं, ये सारे सबको आपको इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं डोजेज के फॉर्म में। टैबलेट नहीं है सर, डोजेज के फॉर्म में देने वाले, कोई टेंशन नहीं। जितने भी अकॉर्डिंग टू पीसीआई, अब पीसीआई के बारे में तो आप एकदम से मस्त तरीके से जानते होंगे। इसमें जो न्यू सिलेबस है, क्या न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2023-24 का सेकेंड ईयर आपका स्टार्ट किया जाएगा। पीसीआई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके सिलेबस में कोई भी कटौती नहीं की गई है। दोबारा बोल दे रहे हैं, पीसीआई के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस मतलब 2023 और 24 में कोई भी कटौती नहीं की गई है। जो 2023 में था वही एज इट इज है। अब यदि मान लेते हैं बीच बीच में क्या कर देते हैं, ये करेक्शन करते हैं पीसीआई वाले कि मतलब अच्छा ये टॉपिक को डिलीट करना, ये नया सिलेबस को लेकर आना है। ठीक, देखिए क्योंकि ये आपका यानी नेचर का तो है सिलेक्शन। देखिए, जो बदला नहीं वो ठहरा नहीं, मतलब क्या होगा, जो यदि दुनिया में रहना तो हमें अपने अंदर बदलाव लानी पड़ेगी। ठीक है, और नई टेक्नोलॉजी यदि डेवलप हो रही तो उसी के अकॉर्डिंग आप भी डेवलप कीजिए। ठीक, तो पीसीआई के अकॉर्डिंग क्या कर देना, इसमें जितने भी सिलेबस हम आपको सिलेबस दिखाएंगे, कितने चीज़ें पढ़नी, इसे हम क्या करेंगे यार डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, तो ये आपके सामने है डी फार्मा पीसीआई के अकॉर्डिंग जितने भी चीजें होती हैं। देखिए पीसीआई के अकॉर्डिंग अब हमें सेकेंड ईयर में कितना, सेकेंड ईयर में यानी ईयर क्लासेस में कितने सब्जेक्ट पढ़ना रहता, क्या कितने सब्जेक्ट पढ़ना रहता, कितने सब्जेक्ट प्रैक्टिकल रहता, कितने सब्जेक्ट आपके थ्योरी रहते हैं। ठीक, तो ये सारे चीज़ें आपको इसमें हम एकदम डिटेल में बताने वाले हैं। आप वीडियो अंत तक बने रहें। ठीक है, यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट कोई भी मिलता है तो हम यहाँ इसी तरह से हम फर्स्ट ईयर का भी क्या करेंगे, सिलेबस मतलब एक न्यू सिलेबस क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का भी। ये तो अभी आपका है सेकेंड ईयर का। ठीक है, तो चलिए हम अपने स्टार्ट करते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं, जो अपना हमारा काम है उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि आप जाएंगे तो देखिए इतने हो गए। अब हम अपने जो पीडीएफ है यानी क्लासेस के जो पीडीएफ है उसे हम डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए करना पड़ता है। सबसे पहले हम आपको बता दें टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 11 पेपर करना रहता। कितना टोटल हमें 11 पेपर करना रहता। टोटल बोल देते हैं 11 पेपर करना, 6 आपके थ्योरी होते हैं। मतलब आपके इसी तरह से देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट थे जो आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं। सेकेंड ईयर में टोटल कितने सब्जेक्ट रहेंगे, 6 सब्जेक्ट रहेंगे। कुछ टोटल कितने रहेंगे, 6 सब्जेक्ट रहेंगे। 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट का आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना रहेगा। एक जो है उसका प्रैक्टिकल आपको करना नहीं है। तो इसी तरह से टोटल आपके पास क्या होगी, 11 पेपर होगा। ठीक, टोटल 11 पेपर होगा, मतलब पूर्णांक कितना रहेगा आपका, टोटल कितना 1100 होने वाला है बेटा। ठीक, 1100 होने वाला है। ठीक, ये प्रैक्टिकल थ्योरी मतलब 11 दूना 22, मतलब टोटल देखा जाए तो क्या, देखिए ये आपके 6 थ्योरी हो गए, मतलब 600 आपके कितने हो गए नंबर, ये हो गए। ठीक, अब इसके प्रैक्टिकल अब वो अपने आप समझ जाएंगे कितने कैसे होता है, समझ मतलब टोटल 11 सब्जेक्ट होते हैं और यानी 11 पेपर होता है। टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, 11 पेपर को कराया जाता है और इसमें से देखा जाए तो 6 थ्योरी होते हैं, 5 प्रैक्टिकल होते हैं। अब अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं, कितने कितने सर आपके सब्जेक्ट हैं उस पर हम चलते हैं। ठीक है, ये आपके सामने है सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर का आपका कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, इसे टोटल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखा के आप ध्यान से एक एक को सुनिएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, टोटल एक पेपर है। कितना, एक पेपर, इसे हम जो सर्कल के हैं पहले से सुनिए। सबसे पहला पेपर है फार्माकोलॉजी, यानी फार्माकोलॉजी थ्योरी देखा जाए तो आपको कितना घंटा, टोटल 75 घंटा आपको थ्योरी पढ़नी है। ट्यूटोरियल देखा जाए तो आपका कितना, 25 घंटा ट्यूटोरियल होता है। और हफ्ते में कितना, हफ्ते में जो प्रैक्टिकल की जाती है तो 3 प्रैक्टिकल आपको करना है। ठीक, अब ट्यूटोरियल देखा जाए तो पर वीक मतलब हर एक हफ्ते में देखा जाए तो 1 घंटे। अब वो तो डिपेंड करता है स्कूल पे, कहीं कहीं स्कूल पे शनिवार को कराया जाता है ट्यूटोरियल, आपका शनिवार को कराया जाएगा। आप ट्यूटोरियल सर होता क्या, आप ये फर्स्ट ईयर में एकदम डिटेल में जानते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए यानी फार्माकोलॉजी थ्योरी आपका हो गया और यहाँ फार्माकोलॉजी की प्रैक्टिकल भी यहाँ पर होता है। क्या प्रैक्टिकल भी होता है कितना 50 घंटे का और 2 घंटे का क्या होता है यानी प्रैक्टिकल होता है पर वीक में, मतलब यानी आपको यानी हर वीक में क्या करना है 2 प्रैक्टिकल कराना ही कराना है। ठीक, अब स्कूल पे डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे प्रैक्टिकल लैब है या नहीं, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो यानी पहला सब्जेक्ट तुम्हारा क्या होगा फार्माकोलॉजी, जो डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरा दे रखा है इसमें, इसे ध्यान से सुनिए आप। यहाँ से क्या दे रखा है, इसे जो सर्कल किए उसी को समझिए। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट थ्योरी, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में देखा जाए, जैसे एचएपी बोल रहे हैं तो यहाँ पर हम शॉर्ट में बोलेंगे सीपीएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीपीएम बोलेंगे। पीएम नहीं जी, सीएम पीएम नहीं, सीपीएम। सी से कम्युनिटी, पी से फार्मेसी, एम से मैनेजमेंट। थ्योरी वाला देखा जाए तो यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। कितना थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है जो यहाँ से आपके सामने है। ठीक, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। तीसरा सब्जेक्ट आपका देखा जाए तो कितना है, तीसरा सब्जेक्ट तो भाई कीजिए जो ना। ठीक है, देखिए तीसरा सब्जेक्ट अब तक कम्युनिटी फार्मेसी तो हो ही गया। अब आते हैं यानी यहाँ से आते हैं। ठीक, जो ये सर्कल किए इसे आप ध्यान से सुनिए। क्या रखा यानी तीसरा, यानी ये तुम्हारा तीसरा नंबर है। तीसरा क्या दे रखा, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों यहाँ पर दे रखा है। ठीक, मतलब इसका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आपके सिलेबस में इंक्लूड है, मतलब प्रेजेंट है। ठीक, इसमें क्या करना पड़ेगा यानी कोई भी बायो के बारे में यानी पूरी एकदम केमिस्ट्री के जरिए क्लिनिकल पैथोलॉजी पे, जैसे ब्लड का में एकदम से अच्छे से केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ एकदम से डिटेल में देखना पड़ेगा इसमें। ठीक, ये तीसरा सब्जेक्ट क्या होता है, ध्यान से पढ़ते रहिए। बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल एंड पैथोलॉजी होती है। ठीक, ये हो गया। अब आपने चौथे सब्जेक्ट पे, चौथा सब्जेक्ट आपके सामने यहाँ पर है। यहाँ पर चौथे सब्जेक्ट में क्या दे दिए इन्होंने, ये वाला देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा इनके बारे में। ठीक, इन्होंने क्या लिखा, जो ये चौथा सब्जेक्ट है आपका, चौथा सब्जेक्ट में क्या लिखे हैं, फार्माकोथेरेपी। यानी फार्माकोथेरेपी यहाँ पर थ्योरी और यहाँ पर प्रैक्टिकल है। फार्माकोथेरेपी क्या होती है, जैसे फार्मेसी मतलब पढ़े थे कि नहीं, मतलब जितनी भी मेडिसिन होती है उसकी क्या यूजेज होती है, क्या यूजेज होती है, उसी को फार्माकोथेरेपी बोलते हैं। ठीक, बोलते थेरेपी कराने गए हैं तो थेरेपी मतलब इलाज होता है। जो आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल यहाँ से आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों भी, यानी चौथे भी नंबर का जो सब्जेक्ट है उसमें भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। ठीक, अब आते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन पे, जो आपके नीचे सामने यहाँ से दे रखा, जिसे हम सर्कल करें उसे आप ध्यान से देखिए। 5वां नंबर यानी लिखा हॉस्पिटल एंड क्लिनिक फार्मेसी, यानी हॉस्पिटल एंड क्लिनिक फार्मेसी आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल हो गया। ठीक, अब ये जितनी चीज़ें 75 घंटे सबको पढ़ना पड़ेगा, आप फर्स्ट ईयर में एकदम मस्त से जाते हैं। ठीक, तो यहाँ क्लिनिकल यानी हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, यानी हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी होती है जो आपको 5वां सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा जो है हमारा इसमें है। ठीक है, इसमें है क्या, ये वाले पे है। ठीक, ये वाले पे है जो क्या कर रखा, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। अब बताओ इसको कोई प्रैक्टिकल कैसे कराएगा, कहेगा ला, चलो वो खड़ा होकर तुम टेबल पे ला बताओ, ऐसा थोड़ी ना होता। मतलब उसका तो प्रैक्टिकल थोड़ी ना कर सकते कि कहीं जाके स्कूल यानी किसी मेडिकल स्कूल के छापा मार देंगे, तो ऐसा नहीं। मतलब इसमें जितने भी फार्मेसी वाली चीज़ें होती हैं उनमें क्या ला होती है, जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं हम मेडिकल पे जाते हैं तो हमें बिना पर्ची की मिलती नहीं है, तो वो सब ला के अकॉर्डिंग रखी गई है कि इसे दवा देनी है। ठीक, जैसे नींद की दवा हो गई, बीपी की दवा हो गई, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से हम कोई भी मेडिसिन ये सब नहीं दे सकते। तो यानी आपको सेकेंड ईयर, मतलब इसमें केवल और केवल थ्योरी वाला पोर्शन है, इसमें कोई भी आपका प्रैक्टिकल यानी कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। क्या बेटा, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने 5 सब्जेक्ट को एकदम डिटेल में देख लिया। ठीक, अब इन 5 सिलेबस के अंदर क्या है, यानी सिलेबस में हमारे क्या है, अब हम क्या करेंगे आपको तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो में इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हमको बता देते हैं क्लासेस हमारी कैसे रन करती है। आपको कोई भी यदि नोट वगैरह चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में हम देख लें। ठीक, तो देखिए हमारा क्या हो गया, ऑनलाइन क्लासेस हो गई स्टार्ट। अब यहाँ से हमारा क्या होता है, मेन पोर्शन स्टार्ट होता है। यदि जो हमसे पहले से ही जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सुपर 25 क्वेश्चन का जलवा तो आप देख ही लिए हैं। यहाँ से क्या हो गया, महाराष्ट्र कर्नाटका बोर्ड किसी भी बोर्ड पे उठा के दे सकते हैं। लगभग यूपी में देखा जाए तो 80 से 90% मैच क्वेश्चन इसी से किया। अब हमारे देखिए जितने भी वीडियो लेक्चर रहेंगे आपको क्या करेंगे, फ्री ऑफ कोर्स रहेगा, मतलब उसका एक भी रुपए लगने वाला नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, फ्री भी सब कुछ इजीली देख सकते हैं ऑन यूट्यूब चैनल पे। ठीक, अब इसी में क्या लिखा है, यदि फुल बुक नोट चाहिए यानी फुल आपकी बुक की नोट चाहिए, भी सब हैंड राइटिंग रहेगी। हैंड राइटिंग से क्योंकि हम देखो यानी आपके जो भी
यानी जो जानकारी उससे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एकदम से जितने भी चीज़ें रहेंगी एकदम से बेसिक लेवल पे, मतलब लुल्ल लेवल से आपको सिखाना स्टार्ट किया जाएगा। जितने भी नोट रहेंगे हैंड राइटिंग दोगे, यदि पीडीएफ चाहिए तो हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ कितने 99 रुपीज़ में, कितने 99 रुपीज़ पे है, ठीक। यदि आप टोटल यदि लेते हैं मतलब 6 सब्जेक्ट का लेते हैं तो उसमें कुछ डिस्काउंट आपको दे दिया जाएगा। आप नंबर में या इसी के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो फार्मेसी से, ठीक, रिलेटेड, ठीक है। यदि फर्स्ट ईयर का नोट या सेकेंड ईयर का नोट कोई भी नोट हो तो कोई टेंशन नहीं, हमसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। मगर फर्स्ट ईयर का नोट अभी तो पूरा तैयार हो गया, सेकेंड ईयर का नोट धीरे धीरे लिखना स्टार्ट कर दिया गया, आपको धीरे धीरे सब कुछ इजीली प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक। यहाँ पर हो गया। अब देखो सुपर 25 क्वेश्चन का यहाँ पर ये कितनी प्राइस है ये अभी नहीं बताई गई है। ये क्या होता है, देखिए आपको पहले सिलेबस करना है, ये उनके लिए है जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, क्या कुछ भी नहीं पढ़ी है लास्ट बार। जैसे ना होता है ब्रह्मास्त्र होता है, मतलब जैसे वो महिषासुर लोग नहीं हार यानी जीत पाते हैं तो यानी क्या लगते हैं, मतलब जैसे हीरो क्या कर देता है लास्ट में एक वार चलाता है जिससे क्या होता है चकनाचूर कर देता। उसी तरह से आपको क्या कर देना, ये सुपर 25 जो क्वेश्चन ये लास्ट वार है, मतलब ये बंदूक ऐसी है कि आप बचने वाले नहीं है बेटा, आप नहीं, जो एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है उससे कोई भी बचने वाला नहीं है। तो ये था इंट्रोडक्शन इसके बारे में, ठीक। यदि आपको कोई भी परेशानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी कहीं भी, मतलब इस नंबर पे, ठीक है। तो ये थी पूरी जानकारी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह से आप क्या करेंगे हमारा मनोबल बढ़ाएंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, सब कुछ एकदम लुल्ल लेवल से, मतलब हम क्या करेंगे हमेशा तैयार रहेंगे किसी भी सब्जेक्ट से परेशानी से वगैरह, ठीक। यहाँ तक कि मतलब आपको यदि सेकेंड ईयर वगैरह कंप्लीट हो जाता तो उसके बारे में हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी जानकारी यदि चाहिए फार्मेसी भाई के तो हमें कांटेक्ट में नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप पे आप कुछ भी परेशानी हमें बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।